सर मात्र 3 दिन बचे हैं वोट डलने में, आपकी तैयारियों पर और संगठनात्मक व्यवस्थाओं पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मेरे भाषण में कहा है ये चुनाव तो मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो केवल उनके साथ हूँ। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ लेता है तो फिर उम्मीदवार का काम हल्का हो जाता है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उन्हें जो भी सहयोग हो सकता है। ये 400 पार का जो लगातार नारा चल रहा है भाजपा का, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि वो कैसे आंदोलन करते हैं मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये जुमला है या फिर कुछ? सुनिए जी, 2014 से वीवीपैट मशीन आई और जब से वीवीपैट मशीन आई, वीवीपैट में घपला शुरू हुआ। उन्होंने कहा इस बार 272 पार बहुमत, उनको मिली 284। 2019 में कहा 300 पार, उनको मिली 303। अब इतना हमने दबाव बना दिया है कि इस बार घपला करने थोड़ा डर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे 200 पार कर पाए। अगर ये 400 पार होता है तो समझ लीजिए कि इस देश का लोकतंत्र समाप्त, भारतीय संविधान समाप्त और चुनाव समाप्त। धन्यवाद। मेरा राजनीतिक जीवन सन 77 से शुरू हुआ और उस समय जनता पार्टी की लहर थी। इमरजेंसी की यात्रियों के कारण परिवार नियोजन के प्रति आक्रोश, कांग्रेस पार्टी के गाड़ियों को अंदर गांव में घुसने नहीं देते। तब मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं पहला चुनाव लड़ रहा था। मेरे घर वालों ने मना किया कि चुनाव तुम कांग्रेस पार्टी से मत लड़ो, तुम निर्दलीय लड़ो और समर्थन कांग्रेस से ले लो। मैंने कहा नहीं, जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, अंतिम सांस तक उस विचारधारा का मैं समर्थन करते हुए उसमें रहूंगा। ये इधर उधर का जो खेल होता है भाई, ये तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। खैर, उस समय से लेकर आज तक मैं विधायक भी बना, मंत्री भी बना, सांसद भी बना, मुख्यमंत्री भी बना, राज्यसभा का मेंबर भी बना। ये सब कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है और इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, इसलिए मुझे पार्टी ने लायक बनाया। उसका सारा श्रेय जाता है तो आपको जाता है। और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे माननीय सांसद के बारे में मौजूदा कई बातें सामने आती हैं, मुझे नहीं मालूम कहां तक सही है। अभी खिलचीपुर में लोगों ने बताया वेयर हाउस और जमीन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सन 77 से लेकर आज तक मैं 5 बार तो विधायक रहा, मंत्री रहा, 10 साल मुख्यमंत्री रहा और 7 साल लोकसभा, 7 साल राज्यसभा का मेंबर रहा। लेकिन मेरे पास न तो एक वेयर हाउस है, ना मेरे पास स्टोन क्रशर है, ना मेरे पास मेरे बाप दादा जो छोड़ गए थे उसके अलावा कोई जमीन है। खुली किताब है। और 10 साल की राज में पूरी भाजपा बड़ी प्रेम करती है मुझको, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अभी आपने सुन लिया होगा खिलचीपुर में अमित शाह जी का भाषण। सचिन जी 15 मिनट में 17 बार नाम लिए अमित शाह जी ने 15 मिनट के भाषण। और मैं प्रभु से इतनी प्रार्थना की, अपने कार्यकर्ताओं से इतनी प्रार्थना की कि दिग्विजय सिंह का जनाजा शानदार रूप से निकलना चाहिए। कितना प्रेम उनका उमड़ कर सामने आया है, मैं स्तब्ध हूं, मैं बहुत आभारी हूं उनका। आखिर
ये इतना प्रेम क्यों झलकता है? क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर न ईडी है, न आईटी है, न सीबीआई। बहुत कोशिशों में मेरे 10 साल के कार्यकाल की सारी फाइलें छान ली, लेकिन जब मेरे पास कोई कैबिनेट में कोई मंत्रिमंडल का कोई विभाग नहीं था, मेरे पास कोई फाइलें नहीं आती थी, तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। निर्णय लिया तो सरकार ने लिया। इसलिए आज मैं जो चाहता हूं, जो पार्टी का निर्देश होता है, उसका पालन करता हूं। पिछली बार मुझे आदेश हुआ भोपाल से लड़ो, लड़ लिया। इस बार आदेश हुआ राजगढ़ से लड़ो, लड़ लिया। लेकिन अब 77 साल का हो गया, अगला चुनाव 5 साल बाद 82 साल का हो जाऊंगा। इसलिए भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, समझ लो। और मैं वो नेता नहीं हूं जो कह के पलट जाऊं। मैंने कहा था कि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अनेक मेरे को लोगों ने कहा ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है वो किया है। और इसी बात के लिए आज मेरे को सब मेरे मन में एक आत्मविश्वास का पूरा कारण ये है कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं झूठे आश्वासन और झूठे वादे करने के मैं उसमें नहीं। आज प्रधानमंत्री जी किस कदर झूठ बोल रहे हैं वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सारे लोग विद्वान हैं, सब समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये राजगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ सचिन, ये चुनाव लड़ रहे हैं इस जिले के इस संसदीय क्षेत्र के छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज मेरे लिए चुनाव लड़ रहा है और एक मतदान केंद्र पे चुनाव लड़ रहा है। जब मैं ऐसा चुनाव लड़ रहा था, होता यह है यहाँ की परिपाटी है बड़ी अजीब सी। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो प्रदेश भर के लोग वहां चुनाव प्रचार कराने उसके लिए आ जाते हैं। जहां से वो उनका प्रभाव है वो खाली छोड़ाते हैं। तो मैंने निर्णय लिया जिसका चुनाव चल रहा है वहां से कोई भी प्रदेश का जिले का नेता मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो गया, जहां वोट डल गए, वहां से लोग यहां पर समर्थन के लिए आए। उनका आभारी, मैं आभारी हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की हमारी लीडर ममता का भाई बड़ा जबरदस्त भाषण देती है। अच्छा वो हमारे साथ आ गए। साथियों, मैं ज्यादा न समय लेते हुए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं चुनाव आपके भरोसे लड़ रहा हूं। आज से 3 दिन बाद, आज हो गया 3, 4, 5, 6, 7, चौथे दिन वोट डलना है। आप लोग जो हो राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ता हर पंचायत चुनाव का जोड़ तोड़ जानता है और उनको जितना अनुभव है बड़े नेताओं को नहीं है। और सचिन जी मैंने कह दिया, सबसे बड़े नेता भी उस पोलिंग बूथ के नतीजे के लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ तक कि मैंने बेटे जयवर्धन को भी कह दिया कि जहाँ तेरा वोट डलेगा उसकी जवाबदारी तेरी होगी। और जितने भूतपूर्व विधायक और अशोक रहते हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनका पोलिंग बूथ का नतीजा ही उनका कितनी लोकप्रिय है वो तय करेगा। इसलिए भाई मुझसे बाद में मत कहना, ये चुनाव आपका है और आप सब पंचायत के चुनाव के उस्ताद हो, जोड़ तोड़ जानते हो। ये लोकसभा चुनाव है क्या? अरे मतदान केंद्र का चुनाव है। मतदान 2236 हमारे मतदान है, यानी कि 2236 हमारी पंचायतें हैं। अरे पंचायत का सरपंच और नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव आप सब लड़ चुके हो, लड़ा चुके हो। इसलिए आप
कौन कौन से वार्ड में कौन कौन से मतदान केंद्र पे हो, वो मेरे पास सूची अब आ गई है। कहाँ वोट डालोगे वो मेरे पास सूची है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना सही बनाएं, कितना सफल हो। लेकिन इतना जरूर है कि बाद में मुझसे मत कहना। मंजूर है? बात दूसरी आखिरी बात, 10 साल इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने रोडमल नागर जी को चुनाव जितवाया। ये भी अद्भुत एक मिसाल है कि जो व्यक्ति कभी दौरा नहीं करता, जो व्यक्ति ना गांव में घूमता न शहर में घूमता, उसे पहले जिताया 2.5 लाख से। इतना वो लोकप्रिय हुआ कि अगली बार जिताया 4.5 लाख। भाई ऐसा भाग्य हमारा भी अच्छा होता कि बिना घूमे बिना काम करे इतने वोट हमारे को मिल जाते। ये संसदीय क्षेत्र ऐसा रहा है सचिन जी कि बंबई से आके लोग चुनाव जीत जाते थे और घर चले जाते थे, कर्नाटक से चुनाव आके लड़ते थे और जीत के चले जाते थे। लेकिन समय बदल रहा है, नौजवानों में जागरूकता आ गई है, अब इंटरनेट आ गया है और हर दिन हमारे बच्चे जो हैं वो सारा देखते हैं। युवकों में एक अजीब सी जागृति है, वो आप सबके जानते हैं, उससे बदलाव आया है। मैं मेरी बहनों से भी, मेरी बच्चियों से भी, मेरी बहुओं से भी, मेरी सबको मैं इनसे कहता हूँ, हमारी महिला मतदाताओं से, कि भाई लाडली बहना ये तो चुराई हुई योजना है कांग्रेस पार्टी की। हम लोगों ने 2019 में हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देंगे, प्रतिमाह उनको हम पेमेंट करेंगे, हर परिवार जो गरीब है। सरकार आपने नहीं बनाई, आपने मोदी 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 कर लिया। अब जो हुआ सो आप देख रहे हो। हालत ये है सचिन जी, यहाँ धनिया बड़ा पैदा होता है। धनिया पहले, आज कांग्रेस के राज में 1 कुंटल धनिये में 1 तोला सोना आता था। आज 10 क्विंटल धनिया बेचो तो 1 तोला सोना मिलेगा। ये है मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इसलिए साथियों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए और हमारे 4-5 गारंटियां जो हैं वो सबके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बताओ। जिन जिन के पास पहुंचे हाथ उठाइए। सबके पास पहुंच गई। ये गारंटी ऐसी वैसी मोदी गारंटी नहीं है, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत है और राहुल गांधी के दस्तखत है। ये गारंटी हमारी है, कांग्रेस की है। और सरकार यदि कांग्रेस की बनती है दिल्ली में तो एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए दोनों की गारंटी के साथ इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं हम सबकी गारंटी भी है। मंजूर है? अब 10 साल के लिए आपने मौका दिया रोडमल नागर जी को। अरे 5 साल मुझे मौका देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय। मैं अब ऐसे युवा तरुणाई आज पायलट जी और राजा साहब ने सभा करी ब्यावरे में और बहुत भीड़ थी, क्या कहना चाहेंगे? तो हम क्या कहना चाहेंगे, तो जनता मन बना चुकी है पिछले 10 साल से। जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी महाशय के बारे में भी सब जान चुकी है और जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि इस बार मतलब राजा दिग्विजय सिंह जी को चुनाव जीतना है और हमारे राजगढ़ लोक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने दिल्ली भेजेगी जनता। और महंगाई से जनता त्रस्त है। जो मोटरसाइकिल आज 35,000 में आती थी वो 1 लाख रुपए में हो गई। 1200 रुपये की जो ये तेल की हर घर में लगता है सोयाबीन तेल, वो आज 2300-2400 रुपये में हो गई। तो कितनी महंगाई बढ़ गई। जनता सब त्रस्त है। रोज़मर्रा की चीज़ें आएंगे मतलब महंगी होती जा रही है। हमारे अनाज के किसान, हम किसान हैं, किसानों के भाव मिल नहीं रहा है। गेहूँ का 2700 रुपये की बोला था, कोई 2275 रुपये खरीद रहे हैं। तो गेहूँ खरीदना चाहिए उनको 2700 रुपये। उन्होंने कहा था लाडली बहनों को 3000 करेंगे, वो दे नहीं रहे। तो
झूठ की सरकार है और जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। और हमारे राजगढ़ ज़िले से तो राजा साहब को पूरा मन बना चुकी है जनता और 100% उनको जिता के दिल्ली भेजेगी अधिक से अधिक। मैं भी यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी को चुनाव जीता है, क्योंकि हमें जनता के बीच में रहते हैं हमेशा से और उन्होंने पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहते भी बहुत सारे गरीब और हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों की मदद करी है। और ऐसे हमें हमारे लोकसभा प्रत्याशी राजा साहब है। क्या कहना चाहोगे? की बार 400 पार। सर मात्र 3 दिन बचे हैं वोट डलने में, आपकी तैयारियों पर और संगठनात्मक व्यवस्थाओं पर आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने मेरे भाषण में कहा है ये चुनाव तो मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो केवल उनके साथ हूँ। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ लेता है तो फिर उम्मीदवार का काम हल्का हो जाता है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उन्हें जो भी सहयोग हो सकता है। ये 400 पार का जो लगातार नारा चल रहा है भाजपा का, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि वो कैसे आंदोलन करते हैं मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये जुमला है या फिर कुछ? सुनिए जी, 2014 से वीवीपैट मशीन आई और जब से वीवीपैट मशीन आई वीवीपैट में घपला शुरू हुआ। उन्होंने कहा इस बार 272 पार बहुमत, उनको मिली 284। 2019 में कहा 300 पार, उनको मिली 303। अब इतना हमने दबाव बना दिया है कि इस बार घपला करने थोड़ा डर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे 200 पार कर पाएंगे। अगर ये 400 पार होता है तो समझ लीजिए कि इस देश का लोकतंत्र समाप्त, भारतीय संविधान समाप्त और चुनाव समाप्त। धन्यवाद। थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग साइड में हो जाओ। नहीं, अगर ये चाहें 2 मिनट यही रोक लो। नीचे लोग अरे मत टूट जाएगा, गिर जाएगा। आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन
भाजपा के तमाम नेताओं को आज सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है? हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूं। हर जगह, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार एक जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से त्याग, तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फक्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी, शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद भी इनके दामन में कोई छींटा नहीं है, कोई आंचल नहीं लगा सकता। तो छोटी बात नहीं, आजकल कोई सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसके घर में टाइल लग जाती है, बोलेरो गाड़ी आ जाती है, और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के और को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस है उसकी 1 भैंस छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, हमारा मैनिफेस्टो छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है हमारा 5 न्याय दिलाना चाहते हैं। किसान जो फसल पैदा करता है वो पिस जाता है, उसको दबा लेते हैं जमाखोर लोग, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग। हमने कहा, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहा कि फसल खरीद पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। कम से कम इतने पैसे में हमारी फसल खरीद होगी। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी करा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। हमने कहा देश के सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सके। इसमें क्या गलत है? आप दिल्ली में बैठे बैठे चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो गया। तो क्या इस देश के सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 8,300 रुपए हम नहीं दे सकते हैं? संकल्प शक्ति होनी चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला फला तारीख फला फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी होए नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देश के अंदर, और गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। ये आर्थिक नीति ऐसी बनाते हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है मध्य प्रदेश में, खासकर जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो दिग्विजय सिंह जी की होगी, आपके आशीर्वाद से। और जो बातें इन्होंने बोली पिछले 4.5 दशक से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है। और हमारे संबंध आज के नहीं है, पारिवारिक संबंध है। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करने भी आया हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जो संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है उसको सब लोग क्यों मानते हैं?
सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आसमान से नहीं आते, वो भी इंसान है, लेकिन उसके चयन में, उसकी पृष्ठभूमि में अगर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा होता, हमारी आस्था बन जाती है। कल संस्थाओं को अगर हम कमजोर कर देंगे और हम लोग खुश हो रहे, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में देखो, वोट डालना और वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डलते हैं, रूस में भी डलते हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि नेहरू जी के समय से हमने संस्थाओं को मजबूत किया, निर्वाचन आयोग को मजबूत किया, न्यायपालिका को मजबूत किया, मीडिया को मजबूत किया, सवाल पूछने का अधिकार दिया, गांव ढाणी तक सरपंच का चुनाव होता है, वोट का अधिकार हमारे पास है, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है। इस सरकार ने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया, 147 सांसदों को निलंबित करके पीछे से कानून पारित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहां के लोकतांत्रिक परंपराएं हैं? ये चुनाव हमको समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से कोई भाजपा का नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा। ये समझ गए, इन्होंने चाल चली थी तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हम कहते हैं एमएसपी, नरेगा, किसान, बिजली, खाद, पानी, निवेश, स्कूल, टीचर, अस्पताल, सड़क, नौकरी, उद्योग, इस पे चुनाव होना चाहिए। अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल, मैं उसमें मंत्री रहा हूं सरकार के अंदर, हमने रोजगार का कानून बनाया। हम भूल जाते हैं 100 दिन के रोजगार का अधिकार हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने कानून बनाए। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की, संविधान में लिख गया है। अब किसी की सरकार बनेगी, नरेगा को छू नहीं सकता। रोजगार का अधिकार हम लोगों ने दिया है। तो कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पुनः आपसे अपील करने आया हूँ, हम सबकी बात को सुने। और जैसे दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बड़ा प्रेम है भाजपा के नेताओं को उनके साथ। इनको मालूम है दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छोड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए अपनी बेबाकी से बात को बोलते हैं। और मैं पिछली सभा में बोल रहा था, दिग्विजय सिंह जी की पहचान है, लकीर के फकीर हैं और अड़ियल हैं और जिद्दी हैं। अगर ठान लिया तो ठान लिया, नर्मदा की परिक्रमा करनी तो करनी है। लोकसभा चुनाव 3 लाख से जीतना है तो जीतना है, इसलिए इनकी जिद पूरी करनी है। और उन्होंने कहा है आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, हम सब मेहनत करते हैं पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना घर परिवार सब छोड़कर 24 घंटे जनता की चिंता करना, आप जनता को अपना परिवार मानना, ये काम इन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा, हाथ छाप हमारी पुरानी पहचान है, हाथ के बटन दबाकर भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को आपको लोकसभा भेजना है। मेरे साथ जोरदार हाथ खड़े करके नारा दो, कांग्रेस पार्टी। तो मैंने कहा जोरदार तरीके से, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा राजा साहब आपकी जीत का जयकारा है, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। युवा दिलों की धड़कन आदरणीय सचिन पायलट जी को आमंत्रित करूंगा इस सभा को संबोधित। अरे यार हो गई क्या बात से गिरेगा यार। लोकसभा क्षेत्र के हम सबके लोकप्रिय और सदैव हिम्मत वाले नौजवान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे युवा साथी कुणाल जी। मेरा राजनीतिक जीवन सन 77 से शुरू हुआ और उस समय जनता पार्टी की लहर थी। इमरजेंसी की यात्राओं के कारण परिवार नियोजन के प्रति आक्रोश, कांग्रेस पार्टी के गाड़ियों को अंदर गांव में घुसने नहीं देते। तब मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं पहला चुनाव लड़ रहा था। मेरे घर वालों ने मना किया कि चुनाव तुम कांग्रेस पार्टी से मत लड़ो, तुम निर्दलीय लड़ो और समर्थन कांग्रेस से ले लो। मैंने कहा नहीं,
जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, अंतिम सांस तक उस विचारधारा का मैं समर्थन करते हुए रहूंगा। ये इधर उधर का जो खेल होता है भाई, ये तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। उस समय से लेकर आज तक मैं विधायक भी बना, मंत्री भी बना, सांसद भी बना, मुख्यमंत्री भी बना, राज्यसभा का मेंबर भी बना। ये सब कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है और इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, इसलिए मुझे पार्टी ने लायक बनाया। उसका सारा श्रेय जाता है तो आपको जाता है। और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे माननीय सांसद के बारे में मौजूदा कई बातें सामने आती हैं, मुझे नहीं मालूम कहां तक सही है। अभी खिलचीपुर में लोगों ने बताया वेयर हाउस और जमीन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सन 77 से लेकर आज तक मैं 5 बार तो विधायक रहा, मंत्री रहा, 10 साल मुख्यमंत्री रहा और 7 साल लोकसभा, 7 साल राज्यसभा का मेंबर रहा। लेकिन मेरे पास न तो एक वेयर हाउस है, ना मेरे पास स्टोन क्रशर है, ना मेरे पास मेरे बाप दादा जो छोड़ गए थे उसके अलावा कोई जमीन है। खुली किताब है। और 10 साल की राज में पूरी भाजपा बड़ी प्रेम करती है मुझको, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अभी आपने सुन लिया होगा खिलचीपुर में अमित शाह जी का भाषण। सचिन जी 15 मिनट में 17 बार नाम लिए अमित शाह जी ने 15 मिनट के भाषण। और अंत में प्रभु से इतनी प्रार्थना की, अपने कार्यकर्ताओं से इतनी प्रार्थना की कि दिग्विजय सिंह का जनाजा शानदार रूप से निकलना चाहिए। कितना प्रेम उनका उमड़ कर सामने आया है, मैं स्तब्ध हूं, मैं बहुत आभारी हूं उनका। आखिर ये इतना प्रेम क्यों झलकता है? क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर न ईडी है, न आईटी है, न सीबीआई। बहुत कोशिशों में मेरे 10 साल के कार्यकाल की सारी फाइलें छान ली, लेकिन जब मेरे पास कोई कैबिनेट में कोई मंत्रिमंडल का कोई विभाग नहीं था, मेरे पास कोई फाइलें नहीं आती थी, तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। निर्णय लिया तो सरकार ने लिया। इसलिए आज मैं जो चाहता हूं, जो पार्टी का निर्देश होता है, उसका पालन करता हूं। पिछली बार मुझे आदेश हुआ भोपाल से लड़ो, लड़ लिया। इस बार आदेश हुआ राजगढ़ से लड़ो, लड़ लिया। लेकिन अब 77 साल का हो गया, अगला चुनाव 5 साल बाद 82 साल का हो जाऊंगा। इसलिए भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, समझ लो। और मैं वो नेता नहीं हूं जो कह के पलट जाऊं। मैंने कहा था कि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अनेक मेरे को लोगों ने कहा ये बन जाओ, वो बन जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है वो किया है। और इसी बात के लिए आज मेरे को सब मेरे मन में एक आत्मविश्वास का पूरा कारण ये है कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं झूठे आश्वासन और झूठे वादे करने के मैं उसमें नहीं। आज प्रधानमंत्री जी किस कदर झूठ बोल रहे हैं वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सारे लोग विद्वान हैं, सब समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये राजगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ सचिन, ये चुनाव लड़ रहे हैं इस जिले के इस संसदीय क्षेत्र के छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज मेरे लिए चुनाव लड़ रहा है और एक मतदान केंद्र पे चुनाव लड़ रहा है। जब मैं ऐसा चुनाव लड़ रहा था, होता यह है यहाँ की परिपाटी है बड़ी अजीब सी। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो प्रदेश भर के लोग वहां चुनाव प्रचार कराने उसके लिए आ जाते हैं। जहां से वो उनका प्रभाव है
वो खाली छोड़ाते हैं। तो मैंने निर्णय लिया, जिसका चुनाव चल रहा है वहां से कोई भी प्रदेश का, जिले का नेता मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो गया, जहां वोट डल गए, वहां से लोग यहां पर समर्थन के लिए आए, उनका आभारी हूं। मैं आभारी हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की हमारी लीडर ममता का, भाई बड़ा जबरदस्त भाषण देती, अच्छा वो हमारे साथ आ गए। साथियों, मैं ज्यादा न समय लेते हुए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं चुनाव आपके भरोसे लड़ रहा हूं। आज से 3 दिन बाद, आज हो गया 3, 4, 5, 6, 7, चौथे दिन वोट डलना है। आप लोग जो हो, राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ता हर पंचायत चुनाव का जोड़ तोड़ जानता है, और उनको जितना अनुभव है बड़े नेताओं को नहीं है। और सचिन जी, मैंने कह दिया, सबसे बड़े नेता भी उस पोलिंग बूथ के नतीजे के लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ तक कि मैंने बेटे जयवर्धन को भी कह दिया कि जहाँ तेरा वोट डलेगा उसकी जवाबदारी तेरी होगी। और जितने भूतपूर्व विधायक और क्या जो बैठे हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनका पोलिंग बूथ का नतीजा ही उनका कितनी लोकप्रिय है वो तय करेगा। इसलिए भाई, मुझसे बाद में मत कहना, ये चुनाव आपका है और आप सब पंचायत के चुनाव के उस्ताद हो, जोड़ तोड़ जानते हो। ये लोकसभा चुनाव है क्या? अरे मतदान केंद्र का चुनाव है। मतदान 2236 हमारे मतदान है, यानी कि 2236 हमारी पंचायतें हैं। अरे पंचायत का सरपंच और नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव आप सब लड़ चुके हो, लड़ा चुके हो। इसलिए आप कौन कौन से वार्ड में, कौन कौन से मतदान केंद्र पे हो, वो मेरे पास सूची अब आ गई है। कहाँ वोट डालोगे वो मेरे पास सूची है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना सही बनाएं, कितना सफल हो। लेकिन इतना जरूर है कि बाद में मुझसे मत कहना। मंजूर है? बात दूसरी, आखिरी बात, 10 साल इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने रोडमल नागर जी को चुनाव जितवाया। ये भी अद्भुत एक मिसाल है कि जो व्यक्ति कभी दौरा नहीं करता, जो व्यक्ति न गांव में घूमता न शहर में घूमता, उसे पहले जिताया 2.5 लाख से। इतना वो लोकप्रिय हुआ कि अगली बार जिताया 4.5 लाख से। भाई, ऐसा भाग्य हमारा भी अच्छा होता कि बिना घूमे, बिना काम करे इतने वोट हमारे को मिल जाते। ये संसदीय क्षेत्र ऐसा रहा है सचिन जी कि बंबई से आके लोग चुनाव जीत जाते थे और घर चले जाते थे, कर्नाटक से चुनाव आके लड़ते थे और जीतते चले जाते थे। लेकिन समय बदल रहा है, नौजवानों में जागरूकता आ गई है, अब इंटरनेट आ गया है और हर दिन हमारे बच्चे जो हैं वो सारा देखते हैं। युवकों में एक अजीब सी जागृति है, वो आप सबके जानते हैं, उससे बदलाव आया है। मैं मेरी बहनों से भी, मेरी बच्चियों से भी, मेरी बहुओं से भी, मेरी सबको मैं इनसे कहता हूँ, हमारी महिला मतदाताओं से, कि भाई लाडली बहना ये तो चुराई हुई योजना है कांग्रेस पार्टी की। हम लोगों ने 2019 में हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देंगे, प्रतिमाह उनको पेमेंट करेंगे, हर परिवार जो गरीब है। सरकार आपने नहीं बनाई, आपने मोदी 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 कर लिया। अब जो हुआ सो आप देख रहे हो। हालत ये है सचिन जी, यहाँ धनिया बड़ा पैदा होता है। धनिया पहले, आज कांग्रेस के राज में 1 कुंटल धनिये में 1 तोला सोना आता था। आज 10 क्विंटल धनिया बेचो तो 1 तोला सोना मिलेगा।
ये है मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इसलिए साथियों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए और हमारे 4-5 गारंटियां जो हैं वो सबके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बताओ। जिन जिन के पास पहुंचे हाथ उठाइए। सबके पास पहुंच गई। ये गारंटी ऐसी वैसी मोदी गारंटी नहीं है, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत है और राहुल गांधी के दस्तखत है। ये गारंटी हमारी है, कांग्रेस की है। और सरकार यदि कांग्रेस की बनती है दिल्ली में, तो एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए इन दोनों की गारंटी के साथ इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं हम सबकी गारंटी ली है। मंजूर है। अब 10 साल के लिए आपने मौका दिया रोडमल नागर जी को। अरे 5 साल मुझे मौका देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय। मैं अब ऐसे युवा तरनाई वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जन, हमारे युवा नेता देश के और मेरे निजी मित्र राजेश पायलट जी की सिविल जी, भाई सचिन पायलट जी, हमारे पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रमुख, हमारी छोटी भतीजी श्रीमती मीना ममता जी, वर्तमान यहाँ पर मौजूद माननीय विधायक भाई रजनीश जी, माननीय पूर्व विधायकगण श्री हमारे कुणाल चौधरी जी, पुरुषोत्तम डांगी जी, रामचंद्र डांगी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जय हिंद, जय भारत, जय माता। धन्यवाद। अब मैं हमारे परम सम्माननीय राजा साहब जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। सरकार बना सकते हो, पंच से लेकर सरपंच और विधायक से लेकर सांसद का आगे वाले समय में चुनाव नहीं होगा। तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए लोकतंत्र को बचाना है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है चुनाव का, इसलिए अपन को चुनाव, आप सबको चुनाव के लिए आप लोगों के कमर कसना है। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, चाचौड़ा 1 नंबर पे आएगी विधानसभा, 1 नंबर पे चाचौड़ा 1 नंबर पे आएगी। और रावगढ़ और चाचौड़ा पूरे मध्य प्रदेश में 1 नंबर पे आएगी। 1.5 से लेके 2.25 लाख की लीड हम चाचौड़ा से लेके आ रहे हैं। आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, चाचौड़ा और रावगढ़ जब 1.5 से 2.25 लाख की लीड लेकर आ रहे, तो सुसनेर और ब्यावरा और नरसिंहगढ़, आपके खिलचीपुर, आपका सारंगपुर, आप लोग भी सब लोग एक उनकी संकल्प लीजिए। चाचौड़ा से आगे आप सब लोग निकल के आप लोग दिखाइए। राजा साहब का ऊपर निशान है, हाथ का पंजे का बटन दबाकर राजा साहब को विजय बनाइए। वो हमारे लिए सिरमौर है। अरे इन सब, क्योंकि राजा साहब को और उनके साथ बहुत बदसलूकी की, तेजस्वी यादव को बुलाया, उनके साथ बदसलूकी की, राबड़ी देवी को बुलाया पूछताछ के लिए, उनके साथ बदसलूकी की। ऐसे तानाशाही जो 2 लोग हैं, इन लोगों को 7 मई को जवाब देने का समय आ गया। मेरे भाइयों, 7 मई को जवाब देने का समय आ गया है। जो तानाशाह देश में चल रहा, अपने ईडी नाम कभी सुना भी नहीं था। अगर आप सब लोगों, क्योंकि चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है मेरे भाइयों, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने वाला चुनाव है। ये देश के हमारे किसानों का सम्मान का चुनाव है। आपने देखा होगा पिछली बार के घोषणा पत्र में बोला था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, सुस्पेटों में जमा उस काला धन को वापस लाएंगे और 15 लाख किसानों के खातों में डालेंगे। क्या काला धन वापस आया है? क्या मेरे भाइयों आप बताइए, आया है क्या काला धन? कौन किसान के खाते में आया? वो कहते थे कि 2 करोड़ हम युवाओं को नौकरी देंगे। आप बताइए कौन कौन को उन्होंने नौकरी दी? किसी को नौकरी दी? सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे। झूठ बोलने में वो माहिर है। और राजा साहब हमारे क्षेत्र में 33 साल बाद हम
मंच की गरिमा बनाए रखें। सभी से निवेदन है, पीछे भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबके बीच में राजस्थान के जननायक, राजस्थान के हीरो और केंद्र में जो मंत्री रहे, राजस्थान में सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं चाहते एक बार हमारे आदरणीय श्री सचिन जी पायलट जी, मैं चाहते एक बार उनका जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दें। हमारे मध्य प्रदेश के जननायक और हमारे राजगढ़ लोकसभा के जो प्रत्याशी है, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है। हम सबके बीच में आदरणीय हमारे राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी आप सबके बीच में मौजूद है। मैं चाहते एक बार उनकी भी ताली बजा के आप जोरदार स्वागत कीजिए। साथ में हमारे आदरणीय रामेश्वर जी नीकरा जी भाई साहब भी बैठे हुए, और हमारे राजगढ़ के हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, क्योंकि समय का अभाव इसलिए मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि राजा साहब और सचिन पायलट साहब लेंगे नाम उनका, और जितने भी मंच पर बैठे सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, मैं अपनी ओर से हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करती हूँ। मेरा राम राम आप लोग स्वीकार करें। और यहाँ सदन में बैठे हमारे सभी देवतुल, हमारे कार्यकर्ता, देवतुल हमारे किसान भाई, देवतुल हमारे सभी मतदाता भाइयों, आपको हाथ जोड़ के मेरी राम राम, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन के तहत इस मंच पर आई हूँ, और मैं आपसे अपील इसलिए भी करना चाहती हूँ कि आप सबको पता होगा कि जो आज लोकतंत्र और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, वो खतरे में मेरे भाइयों। और शुरुआत उन्होंने दिल्ली और झारखंड से करी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल साहब को बिना कुछ कहे उनको जेल में डाल दिया। इसलिए डाल दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको केजरीवाल साहब से खतरा था। वो गुजरात से जाकर जब चुनाव लड़े थे तो उनको मोदी जी को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे माननीय केजरीवाल साहब ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 8 एकड़ जमीन में जमीन घोटाले में झूठा आरोप लगा के उनको बंद कर दिया जेल में। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी जिनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ, श्री जगदीश सेठ जी जो हमेशा छत्तीस बरादरी के साथ बरगद की पेड़ की तरह रहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जनमान्य नेता आदरणीय पायलट साहब का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत करें। आज हमारे बीच में पूरे बाहर से पधारे हुए राजेश निकरा जी, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही हमारे कुणाल जी चौधरी जी से निवेदन है कि सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। राजगढ़ विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही हमारे मैं अब निवेदन करूंगा कि गुर्जर समाज से हमारे विजय सिंह जी और जगदीश जी गुर्जर माननीय पायलट जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। इसके लिए मैं विजय गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने संगठन के लोगों को बुलाएं और स्वागत करें। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में भारत के जनप्रिय नेता छत्तीस बरादरी की आवाज आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम सबके नेता जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस देश की गरीबों की आवाज उठाई, परम श्रद्धेय आदरणीय बड़े राजा साहब, उनके समर्थन के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर समर्थन करें। अभिनंदन। सम्मानित साथियों, आप सबसे निवेदन है कि ताली बजाकर माननीय पायलट जी और राजा साहब का स्वागत
अध्यक्ष मैं अब स्वागत के लिए कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन लोधी जी, चेन सिंह, सचिन पायलट जी, सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे नेतागण पधार चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि शांति बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ब्यावरा की इस धरा पर सम्माननीय पायलट जी और माननीय राजा साहब का हार्दिक स्वागत कर नेता पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि उनका करबद्ध ध्वनियों से स्वागत करें। हमारे माननीय सचिन पायलट जी और बड़े साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। आपके इंतजार की घड़ी आप खत्म हुई। हमारे सम्माननीय युवा दिलों की धड़कन हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजा साहब के दिलजीत साथी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वहां हमारे प्रदीप भाई खड़े हुए, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित विभाग के प्रदीप भाई, आपका भी स्वागत है। मैं सभी सम्मानित साथियों को, सचिव, हम सब के नेता सम्मानित संजय कपूर जी यहाँ आ चुके हैं। भार्गव जी, भारत वर्मा जी, गोविंद सिंह गुर्जर जी, जगदीश गुर्जर जी, मोहनपुरा, विजय गुर्जर जी, लाल सिंह गुर्जर जी, महेंद्र सिंह गुर्जर जी, विष्णु गुर्जर जी, युवक कांग्रेस, गिरिराज गुर्जर जी, NSY, राजेश अग्रवाल जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप लोग मंच पर आ जाएं और बाकी जो लोग हैं, सभी सम्मानित लोग हैं, हमारे अतिथि हैं, आपको बैठने की हम व्यवस्था नीचे कर रहे हैं। कृपया आप नीचे चले जाएं क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने न जाने कितने हमारे अपने नेताओं को हमने सुरक्षा कारणों के कारण खो दिए हैं। दादाजी, आप जो लेटर दे रहे हैं, उस बूथ के 20 बूथों के कार्यकर्ता जो बूथ एजेंट हैं, जब राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ आभार व्यक्त करने आएंगे तो जो टॉप के 20 बूथ निकलेंगे, जो टॉप के 20 बूथ जो निकलेंगे, उन 20 बूथों के पोलिंग एजेंट और वहां के सेक्टर अध्यक्ष राजा साहब के साथ कुर्सी लगाकर यहाँ पर बैठेंगे। इस सभा में उपस्थित मेरे आदरणीय, मेरे मार्गदर्शक और नजदीक से देख ले। धन्यवाद। आप सभी से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि हमारे नेता को हम सब नजदीक से देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नीचे आ जाए। सुरक्षा कारण भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी चिंताजनक वो रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है। और अभी प्राप्त सूचना है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि और पूरे देश भर में युवाओं की आवाज, पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री सचिन पायलट जी और राजा साहब हेलीकॉप्टर के द्वारा अब ब्यावरा के लिए उड़ान भर चुके हैं, जो अगले 15 मिनट में आप सभी के बीच में होंगे। और साथ ही मंच पर हम आदरणीय पूर्व विधायक महोदया श्रीमती ममता मीना जी, उनका अभिनंदन करके एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। इंडिया गठबंधन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और यदि आपको याद हो तो भारत देश में 2 स्वतंत्रता संग्राम हुए, एक 1857 में, एक 1947 में। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, मेरठ से चालू हुई थी। और अब तीसरी क्रांति स्वतंत्रता की इस ब्यावरा नगरी से आपके द्वारा हो रही है। मैं आप सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। ये जो क्रांति है निश्चित रूप से इस देश को नई आजादी दिलाएगी। और ये जो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र है, आदरणीय राजा, हम सब चाहते हैं कि हमारे महबूब नेता को, हर दिल अजीज नेता को करीब से देखना, लेकिन सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, व्यवस्था होती है। मैं समस्त मेरे साथियों से, कांग्रेसी साथियों से, मेरे पार्टी जनों से अनुरोध करता हूँ, युवा साथियों से, कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखें। और ये जो उनकी चुनावी राजनीति का अंतिम पड़ाव है, जिसमें वो आखिरी बार चुनावी राजनीति कर रहे हैं, उसमें वो उनको सम्मानजनक मतों से जीत दिलाएंगे। आप लोगों के लिए बस एक वही कहावत बोल के जाती हूँ, आप सबको लोगों को भी बताना है कि रोटी जली क्यों, फेरी नहीं, पान सड़ा क्यों,
फेरा नहीं, घोड़ी अड़ी क्यों। वायुसेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया था, लेकिन आप सभी के बीच में इसका कभी प्रचार नहीं किया गया था, जिसके कारण लोगों ने समझा जब नरेंद्र मोदी जी आए तो सारे चैनल जो थे उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमने सेना को मजबूत बनाया, जबकि सेना को 3000 जहाज तो कांग्रेस ने खरीद के दिए थे, लेकिन सिर्फ 36 जहाज ये वर्तमान सरकार ने खरीद के दिए थे। तो ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी पार्टी ने किस तरह से सेना को मजबूत बनाया था। एक खास बात, बार बार हमारे जब नेता दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो बहुत से कार्यकर्ता बड़े दुखी होते हैं। भाइयों कभी दुखी नहीं होना, क्योंकि नेताओं को नेता आपने बनाया था। हमारी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जगह में है, हमारा जो मतदाता है वो अपनी जगह में, वो कहीं नहीं गया, वो बड़े भरोसे से हमारी और आपकी तरफ देख रहा है। तो इसलिए वो मतदाता और वो कार्यकर्ता जो नेताओं को बनाता है वो अपनी जगह पर है, और ये बात हमको सबसे अच्छी लगती भी है। पिछले कुछ दिनों में मैंने यहाँ कम से कम 2 से 3 हजार लोगों से बात की, और मुझे मेरी बात सुनी और मेरे परिवार को पेंशन की पात्रता शुरू हो गई।